So hello bachcho, let's read this question. A copper wire having cross sectional area 0.5 mm square and length 0.1 meter initially at 25 degrees Celsius is thermally insulated from surrounding. If a current of 1 ampere is set up in wire, find time in which wire start melting. The change in resistance with temperature of wire may be neglected. B कह रहा है what is this time B if length of wire is doubled. अगर लेंथ को डबल कर दे तो टाइम क्या होगा। तो इसमें बेटे हम एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट जो हम लगाने वाले हैं एंड द कंसेप्ट इज, हम क्या लगाने वाले बेटे कि जो भी हम हीट देने वाले हैं, यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिकल हीट को हम किसके बराबर करेंगे बेटे, थर्मल एनर्जी के, थर्मल हीट के बराबर कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल हीट के लिए बेटे आप लोग अभी 11th में फॉर्मूला पढ़ते हो I²RT, और थर्मल हीट के लिए बेटे आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, MS∆T। ठीक है, अब यहां पर बेटे क्या आपको I दिया हुआ है, यस I दिया हुआ है। क्या आपको R दिया हुआ है, नहीं बेटे हमें R नहीं दिया, बल्कि कॉपर की क्या दी हुई है अपने को, R नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दिया हुआ है। देखो बेटे क्या दिया अपने को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया, उसके बाद क्या दिया बेटे अपने को, डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अभी डेंसिटी ऑफ कॉपर क्यों दिया हुआ है, तो सारी बातें अपन लोग क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर बेटे मास दिया हुआ। मास क्या होता है बेटे, मास होता है, मास इज व्हाट बेटे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, आई तो बेचारा आई है, आई के जहाँ पे हम सीधे रख देते हैं 1 एम्पियर, लेकिन आर के यहाँ पे हम रखेंगे बेटे ρL/A इंटू टी बराबर क्या बेटे, एम की जहाँ पे क्या रखेंगे, रो। अब ये रो बेटे डेंसिटी वाला है, इसलिए बेटे हम इसके लिए सिंबल अलग कर देते हैं, इसको डीवी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वी, यहाँ पे हम रखेंगे बेटे ए इंटू एल इंटू एस इंटू डेल्टा टी, क्या है बेटे 1025 टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, और ये है बेटे 1075 है बेटे, मैंने 1025 बोल दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे 1050, क्योंकि 1075 में से 25 घटाओगे तो 1050 आएगा, राइट। अब सारी बातें यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। तो 1 का स्क्वायर इंटू रो कितना दिया बेटे अपने को, रो दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन ए कितना दिया बेटे, ए दिया हुआ 0.5 mm स्क्वायर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 रखेंगे मीटर स्क्वायर में। अच्छा एल कितना दिया बेटे, एल दिया हुआ बेटे अपने को 0.1 दिया हुआ है। और अब जब हम यहां से बेटे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फिर बेटे डी कितना दिया, डी अपने को दिया हुआ 9 इंटू 10⁻3। ए कितना दिया बेटे अपने को, तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है, फिर से वही हमने निकाला भी 0.5 इंटू 10⁻⁻6, और एल कितना दिया बेटे 0.1, और एस स्पेसिफिक हीट क्या दिया बेटे, यस स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट यहां दिया बेटे क्या दिया हुआ 9 इंटू 10⁻²। लेकिन ये बेटे अपने को किसमें दिया हुआ, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 4.12 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर बेटे सिर्फ एक वेरिएबल है, जब यहां से बेटे इस टी को सॉल्व करेंगे तो ये टी की वैल्यू बेटे लगभग अपनी आ जाती है 55.5 सेकेंड, राइट बेटे 55.5 सेकेंड आ जाती है। तो अगर हम फिर क्या करें बेटे कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आ गया बेटे ए वाले पार्ट का आंसर। इसके बाद बी वाले पार्ट में क्या करें, व्हाट विल बी टाइम इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। तो बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि लेंथ को डबल करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो दोनों साइड ही लेंथ आ गया था। बाद में जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ भी देखो बेटे एल है और यहाँ भी एल है, तो इस एल का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो बी वाले पार्ट का भी आंसर क्या आएगा बेटे 55.5 आएगा, क्योंकि दोनों साइड ही एल है। तो एल से एल विल गेट कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर भी एल का कोई फर्क नहीं पड़ा और
आगे वाले सवाल में भी जो बी वाला पार्ट है उसमें भी, क्योंकि देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में इधर भी एल है, इधर भी एल है, एल एल तो हमेशा ही कैंसिल आउट होने वाला, जैसे यहाँ पर ये 0.1 ये 0.1 ऐसे कैंसिल हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, 55.5 ए का भी और 55.5 ही बी का भी होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।